नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक है विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसका हम लोग अभ्यास प्रश्नोत्तर कवर कर रहे थे। तो 1 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने हम लोग क्या किया था, कवर कर लिया गया था। अब जो है उससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। दोनों के बीच बातचीत हो रहा था अपने बेटों के प्रति, क्या बनाना चाहते हैं बेटे को, क्या है जुगाड़ आगे जाके, तो बातचीत हो रहा था। बट उस बीच में पत्रकार जो है साहब, उनके सेन साहब के मित्र, उन्होंने किस तरह उत्तर दिया। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बातचीत हुई। बोले ना, मैं पुत्रों के भविष्य को लेकर ही बातचीत हो रही थी कि वो अपने पुत्रों को आगे जाके क्या कराना चाहता है, क्या बनाना चाहता है। जब कोई बात नहीं रह गई थी बातें करने, तो इसी बात पर, इसी मुद्दे पर जो है बात शुरू हो गया। तो सेन साहब पहले ही बोल उठे कि वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जबकि पत्रकार महोदय से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं तो चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन बने, जेंटिलमैन जरूर बने, और जो भी कुछ बने उसका काम है, उसके लिए मेरे तरफ से उसे पूरी आज़ादी रहेगी, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, जो चाहे, मेरे बेटे की इच्छा में ही हमारी इच्छा है। ऐसा कहकर जो है पत्रकार महोदय जो है उसके स्वर में व्यंग था। यानी सेन साहब और उनके मित्र पत्रकार साहब दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। जब कोई बात रही नहीं बात करने का, तो फिर इसी पॉइंट पर, इसी मुद्दे पर, अपने पुत्रों के पॉइंट पर जो है बात निकल गया कि आगे जाके, आगे भविष्य में अपने पुत्रों को वो क्या बताना चाहता है। तो इसमें तुरंत जो है सेन साहब बोल उठे, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें इंजीनियर बनने की संभावना अभी से ही देखी जा रही, इसलिए मैं तो उसे इंजीनियर ही बनाऊंगा। जब यही चीज़ सेन साहब पत्रकार महोदय से पूछा, कहते आप बताइए, आप अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए आपने क्या सोच कर रखा है। तब पत्रकार महोदय ने व्यंग्यात्मक रूप से, थोड़ा व्यंग स्वर में जो कहा, मैं तो अपने बेटे को चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटिलमैन बने, बट वो जो बनेगा, उसकी जो इच्छा है बनने की, मैं उसी में खुश हूँ, उसके लिए मेरी तरफ से पूरी आज़ादी रहेगी, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मेरे बेटे की इच्छा में ही मेरी इच्छा है। मेरा बेटा जो बने, उनको जो अच्छा लगे वही करे, उसमें हम पूरा सपोर्ट है। इस तरह जो है पत्रकार महोदय के स्वर में क्या था, व्यंग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर, उसके बीच हुआ था विवाद। जब मदन गाड़ी छोड़ रहा था तो उस समय ड्राइवर क्या किया था, मदन को धकेल कर उसे घायल कर दिया था। तो इसमें कहानीकार जो है क्या बताना चाहता है दोनों के विवाद को लेकर। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार जो है समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहता है कि किस प्रकार समाज में असमानता फैला हुआ है, कि एक गरीब का बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे धकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वही अगर एक अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। देखिए कितनी बड़ी असमानताएं हैं। एक गरीब का बच्चा गाड़ी को सिर्फ छूकर देखना चाहता है तो उसको धकेल कर गिरा दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है, लेकिन एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद, वो अगर गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है, पंचर कर देता है, हवा निकाल देता है, हेडलाइट फोड़ देता है, शीशा फोड़ देता है, इतना कुछ नुकसान करने के बावजूद उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। सोचिए कितनी बड़ी असमानताएं हैं समाज के बीच। यही असमानताएं जो है अब कहानीकार जो है बता रहा है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में जो पनपते हुए विरोध है ना, उसको बताना चाहते थे, क्योंकि मदन जो है बार बार ड्राइवर पर झपटता है। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। वही लट्टू खेलने नहीं दिया था, इसी में मारपीट हुआ था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है।
तो दोनों के बीच मार झगड़ा हुआ था, उठापटक, घुसा घुसी। तो इसमें इस प्रसंग के द्वारा लेखक जो है क्या दिखा रहा है, देखिएगा। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। सही बात, क्योंकि लट्टू खेलने ही गया था ना कासू अपने घर से मोहल्ले की गली में, तो बट उसको खेलने नहीं दिया गया था, इसी में मारपीट हुआ था। जिसे गली के लड़के गली में खेल रहे थे, लट्टू खेल रहा था, गली के लड़के जिसमें सबका नेता मदन था, आवारागर्द, सब आवारा, सब लड़का था, सब आपस में गेंद खेल रहा था, वो लट्टू खेल रहा था। जब कासू गली में पहुंचा तो बच्चों को खेलते देखकर कासू का भी मन खेलने के लिए मचल गया। स्वाभाविक है, जब भी गांव में जैसे छोटा बच्चा होता है, देखिएगा वो भी खेलने जाता है दूसरे गली में, वहाँ भी कुछ लड़के खेल रहे होते हैं, बट इसका भी इच्छा होती है कि मैं भी खेलूं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जब लट्टू खेल रहा था मदन अपने दोस्तों के साथ, तो कासू का भी मन मचल गया कि मैं भी लट्टू खेलूं। बट जो है ना, इसको दिक्कत हो गया, किसको, मदन को, क्योंकि मदन उसके द्वारा काफ़ी अपमानित हो चुका था। ठीक है, जिस वजह से उसको एतराज़ हो गया कि हम तुमको लट्टू खेलने नहीं देंगे। लेकिन वो एक अमीर ज़्यादा लड़का, अमीर बाप का बेटा, बिगड़ा हुआ इंसान, उसको ना सुनने की आदत नहीं थी, जिस वजह से उसको गुस्सा आया और मदन को जो एक घुसा मार दिया। मदन को गुस्सा मारा तो मदन तो गरीब है, कमज़ोर थोड़ी है, वो भी पलटवार किया, और पलटवार में दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा कौन, उसके दोस्त सब मजा लेने लगे। तो इस प्रकार मदन ने क्या किया, उसको तो मारकर गिरा ही दिया, 2 दांत तोड़ ही दिया अंतिम में। तो इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाह रहा है कि अगर बच्चों के बीच अगर बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमज़ोर नहीं होता है, वह अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। ठीक है, गांव देहात में आप देखे होंगे, या आप भी अगर जब छोटे होंगे, हम भी छोटे थे, तो क्या करते थे, जब झगड़ा होता था तो अमीर रहे या गरीब, बच्चा अमीर गरीब नहीं समझता, बस उसकी गलती नहीं थी तो बस मारेगा, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि एक गरीब और अमीर के बीच में हमेशा जो है एक बड़ा आदमी आ जाता है और उसको रोक देता है, नहीं तो गरीब है तो क्या हुआ, मार के फाड़ देगा पकड़ के। तो वही किया, गरीब का बच्चा अगर कमज़ोर नहीं होता, अगर वह चाहे तो अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है, यदि उसके बीच बड़े लोग नहीं आए तो उस समय बड़े लोग नहीं था, बच्चा सब खेल रहा था, वो तो साथ दिया नहीं कोई, जिस वजह से मदन जो है सारे सब दिनों का कसर एक ही दिन निकाल दिया, उसका 2 दांत तोड़ के उसको रफू चक्कर कर दिया। ठीक है, बाकी आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्न के साथ। ओके, तो विशेष के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो में कोई त्रुटियां रहे तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, तभी तुमको पता चलेगा। ऑनलाइन पढ़ाने का मकसद है कि मेरे पास ना तो कोई स्टूडेंट है, नहीं है, एक अपने आप बकबक करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ त्रुटियाँ होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। बाकी सारा सब्जेक्ट तो हम ही अभी फ़िलहाल कवर कर रहे हैं, जिस वजह से अभी फ़िलहाल उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। बाकी एक अपने दोस्त से बात किए हैं सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस का वीडियो बहुत जल्द आएगा चैनल पर, बात हो चुकी है, थोड़ा वो खेती बाड़ी में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत जल्द सोशल साइंस का वीडियो भी आने वाला है, सारे सब्जेक्ट का आएगा। बाकी सोशल साइंस छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा। बाकी और सारे दोस्त से बात करेंगे, अगर रेडी हो जाता है तो फिर और अच्छी बात है, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यास प्रश्नोत्तर भी सारे रेडी हो चुके हैं, इसके ऑब्जेक्टिव रेडी हो चुके हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर अपलोड करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव जो है चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप यहाँ पढ़ लिए, अगर एग्ज़ाम दे दें और एग्ज़ाम के बाद आपको पता चले आपका क्या स्कोर है, कितना मज़ा आएगा, है। तो मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, 1 सप्ताह के अंदर आपको वो वेबसाइट में बता दूंगा। उस पर जाके आप आराम से नोट्स जो भी है आपको नोट करना है कॉपी में, वो सारे चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे उस वेबसाइट पर। वहाँ पे नोट्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन क्विज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का A to Z सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी उस पर काम चल रहा है, काम पूरा होते ही, वेबसाइट रेडी होते ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।